हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस फैब्रिक से हम अम्ब्रेला गाउन कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। ये हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इसे ट्रायंगल शेप में हमने बिछा लिया। देखिए इस तरीके से ये 4 फोल्ड में है। देखिए 4 फोल्ड है। देखिए दूसरी साइड बंद साइड है, ये बंद साइड है जिससे कि हम चोली बना सकें। अब हमने कमर का निशान लगाना है, तो कमर की चौड़ाई हमने ली है 10 इंच पर और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है 11 इंच पर। तो चौड़ाई हमें 4 से डिवाइड करके ही लेनी है, जितनी भी कमर की चौड़ाई रखनी है। अब हमें बॉटम पार्ट की लंबाई लेनी है। बॉटम पार्ट की लंबाई है 40 इंच। तो हमने बॉटम पार्ट की लंबाई 40 इंच पर ली है। इसी निशान को हम बढ़ाते हुए आगे निशान लगाते जाएंगे। देखिए मार्किंग करते जाएंगे इस तरह से। ये हमने 40 इंच पर कर ली है मार्किंग। अब हम इसको कट करके निकाल देंगे। इसको कट करके निकाल दिया। अब हम नीचे की साइड को भी कट करके निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहले पहुंचे। ये हमारे घेर की कटिंग हो गई है। तो हमने ये बचा हुआ कपड़ा है, अब इससे हमें चोली कटिंग करनी है। अभी इस घेर को, बॉटम पार्ट को हम हटा देंगे। अब हमने इस कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। देखिए 4 फोल्ड में कर लिया है। जो भी हमने कमर की चौड़ाई ली थी वो हम यहाँ पर रख कर नाप लेंगे। देखिए बॉटम की चौड़ाई हमने नाप ली। अब हमने लंबाई ली है 15 इंच, चोली की लंबाई 15 इंच। अब हमें शोल्डर की चौड़ाई रहेगी हमारी 6 इंच पर। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है 7 इंच पर और गले की मार्किंग करनी है 3 इंच पर। अब हम इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई भी हम 6.5 इंच पर लगानी है और एक बॉक्स बना लेना है। इस तरह से बॉक्स बना लेना है। अब हम इसकी गहराई देंगे 3 इंच से। 3 इंच से हमने गहराई देनी है इस तरह से। अब हमें चेस्ट की चौड़ाई लेनी है 10 इंच पर। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए। अब इस निशान को हमने सीधा कर दिया। अब हमने एक बॉक्स बनाना है 4 इंच पर। ये हमें बैक गले के लिए बॉक्स बना लिया है। अब हमें फ्रंट गले के लिए भी बनाना है। फ्रंट गला लिया है 6 इंच पर। तो ये हमने दूसरा बॉक्स बना लिया। इस तरह से हमने गुलाई दे दी है। इस तरह से बैक गले के लिए गुलाई दे देनी है और ये हमें तिरछा निशान लगा दिया। इस तरह से हमें गुलाई देते हुए कट कर लेना है। अब हम बैक पार्ट को निकाल देंगे। बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हमें 1/2 इंच अंदर के लिए गहराई देनी है। देखिए इस तरह से। अब हम इसको भी कट करके निकाल देंगे। ये कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे और इसमें इस चोली में हमें अस्तर भी लगाना है। अब इसकी अस्तर की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने अस्तर लिया है। अब इसको हमने चोली को इस तरीके से रख लिया है और इसको
उसी के बराबर से हम कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको कट करके निकाल देंगे। इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट को भी कट करके निकाल लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो देखिए हमें ये अस्तर वाले पार्ट को रख करके इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और इसकी बाजू की कटिंग एंड स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर आपको देखना है तो नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है और इसको छोटे छोटे कट लगा देंगे कि इस तरीके से छोटे छोटे कट हम लगा लेंगे और इसको अंदर के लिए फोल्ड कर देंगे। अब हमने इस पे दाब सिलाई लगानी है, एक पैर की दाब सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब 4 इंच पर हमने निशान लगाया है। देखिए 4 इंच चौड़ाई और 11 इंच लंबाई हमें प्लेट्स डालनी है। देखिए हमने प्लेट्स का निशान लगाया। देखिए इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी लगा लेना है। हमको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी लगा लेनी सिलाई। ये हमने प्लेट्स दोनों साइड में डाल ली है। इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी तैयार करके रख लिया था। देखिए इस तरीके से हमने दूसरे पार्ट को तैयार कर लिया। अब हमने गले पे पट्टी का निशान लगाना है। जो 6 इंच पर लगाया इस पे हमें पट्टी लगानी है, जिससे कि हमें गले पे डिजाइन देनी है। इस तरह से अब हमें एक पतली सी लेस लेनी है, जो कि हमें इस साइड से पतली लेस लगाकर सिलाई लगानी है। पहले एक साइड से लगा लेंगे इस तरह से, इसको मोड़ करके पलट करके इस तरह से त्रिकोण टाइप का बना लेंगे। हमको इस साइड से भी इसी तरह से सीधी सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से। अब हमें गले पे लेस लगानी है। देखिए इस तरह से हमें पतली लेस को लेकर इस तरह से लगा लेना है। अब हमने घेर को कट कर लिया था। इन दोनों कट को एक साथ मिलाकर इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से, क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो कि हमें बाहर के लिए निकाल देना है। इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी करके रख लिया है। देखिए अब हम पहले दाब सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हम दाब सिलाई लगा लेंगे दोनों वाले पार्टों पर। अब हम शोल्डर जोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से हम शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी लगा ली। अब हमें चौड़ाई का निशान लगाना है कि चौड़ाई की स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर कमर पे हमें 9 इंच पर लगाने हैं निशान। अब हम दोनों निशानों को मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से। अब इसको तिरछा करके सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब जो भी हमारे घेर
बचा हुआ था। अब हम घेर की सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से मोड़ते हुए सिलाई लगाते चले जाएंगे अच्छे से। देखिए किनारे कितनी अच्छे से सिलाई लगकर तैयार हो गई है। ये हमने बाजू पहले ही बना ली थी। बाजू की कटिंग स्टिचिंग हम पहले वीडियो में डाल चुके हैं। तो अब हम इसको इस तरह से फैब्रिक पे रखते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बाजू लगाने से फिनिशिंग अच्छी आती है। देखिए इस तरीके से हम गुलाई में ही सिलाई लगाते जाएंगे। और देखिए यहाँ पर हमें सिलाई पर ही सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से ये हमारी बाजू लगकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और ये देखिए बाजू, हमने ये बाजू डिजाइनर बनाई है। इसी तरह से हमें दूसरी बाजू भी लगा